और अफगानिस्तान जैसे विभिन्न देशों का एक विशाल भूभाग प्राचीन भारत का हिस्सा था। इस क्षेत्र में फैला हुआ 80% जंगल रहस्यमय और अद्भुत चीजों से भरा हुआ था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस जंगलों में क्या कुछ छिपा हुआ हो सकता है? इस वीडियो में इंद्र के वाहन के रूप में एक विशाल सफेद हाथी का जिक्र किया गया है। यह हाथी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने वाले 16 हाथियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। किन्हीं रहस्यमयी शक्तियों के साथ यह हाथी निस्संदेह कई कहानियों का हिस्सा है। गुरु नामक एक विशाल छिपकली, जो उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है, का वर्णन भी किया गया है। इसकी लंबाई 20 फीट से अधिक है और यह प्रतिदिन 20% भेड़ और बकरियों का शिकार कर सकती है। इससे क्या यह सवाल उठता है कि क्या यह जीव आज भी हमारे बीच है? यह गुरु नामक छिपकली, जो लोगों के लिए संभवतः जानलेवा साबित हो सकती है, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राणी अभी भी जीवित है। क्या आप इसका सामना करने की कल्पना कर सकते हैं? अब विचार करें एक विशेष पेड़ के फल का, जिसका आकार मानव जैसा होता है और जो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है। यह पेड़ भारत, चीन और जापान में पाया जाता है। ऐसे अद्भुत फल के पीछे की कहानी क्या है? मत्स्य, जिसे विशाल समुद्री जीव कहा जाता है, का उल्लेख किया गया है। इसे रेंगो मछली भी कहा जाता है और यह संभवतः व्हेल से भी बड़ा हो सकता है। परंतु क्या यह जीव वास्तव में समुद्र में बसा है या केवल एक मिथक है? यह जीव प्राचीन मंदिरों के द्वार पर सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पाया जाता है। इसे अमूल्य संपत्ति का रक्षक माना जाता है। क्या यह जीव वास्तव में किसी रहस्यमय शक्तियों से लैस था? ड्रैगन के बारे में कहानियां और किस्से विश्वभर में लोकप्रिय है और इसका चित्रण कई फिल्मों में भी किया गया है। इन कहानियों में ऐतिहासिक सत्य का कितना अंश है? यह प्रश्न रहस्य को और गहरा करता है। ड्रैगन का आकार सांप जैसा होता है और यह अपनी पंखों की मदद से उड़ सकता है। इसके पास कई प्रकार के जादुई गुण होते हैं। सोचिए, क्या ये गुण वास्तव में वास्तविकता में मौजूद थे? मकर का वर्णन एक अद्वितीय जीव के रूप में किया गया है, जिसका आधा शरीर बकरी या हाथी जैसा और आधा मछली जैसा है। क्या आप इस अद्भुत जीव की कल्पना कर सकते हैं, जो शायद कहीं छिपा हुआ है? इस वीडियो में जंगल में पाए जाने वाले एक मानव जैसी प्रजाति का भी उल्लेख किया गया है, जिनके पैर उल्टे थे, लेकिन वे तेज दौड़ने में सक्षम थे। क्या ऐसी प्रजातियां हमारी दुनिया में अब भी मौजूद है? शेषनाग को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और इसे ज्ञान का प्रतीक भी कहा गया है। यह महाभारत में भी उल्लेखित है। क्या यह जीव इतिहास के गूढ़ रहस्यों में से एक है? कबंधा नामक एक दानव का भी जिक्र किया गया है, जो रामायण में राम और लक्ष्मण से मिलता है। यह दानव बिना सिर का था और राम द्वारा मारा गया था। क्या यह दानव वास्तव में कभी अस्तित्व में था या यह सिर्फ एक कहानी है? ग्रिफिन्स नामक एक जीव का उल्लेख भी है, जिसका शरीर शेर का और सिर बाज का होता है। इसे युद्ध में शूरवीरों द्वारा वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस अद्भुत प्राणी के पीछे की कहानी क्या है? इस वीडियो में एक लेग वाले मानव जैसा प्राणी भी बताया गया है, जो चांद पर रहते थे। यह प्राणी अपनी एक पैर की मदद से कूदने और दौड़ने में सक्षम था। क्या यह प्राणी कल्पना की उपज है या इसका कोई वास्तविक आधार है? जल परियों का वर्णन किया गया है, जो नाविकों को अपने गाने से लुभाते हुए उन्हें पानी के नीचे खींचकर डूबा देते हैं। क्या ये परियां वास्तव में समुद्र में प्रकट होती है या केवल एक पुरानी कथा है? ऐसा कहा जाता है कि एक रहस्यमय जीव, जिसका शरीर सिंह और सिर हाथी का होता है, प्राचीन भारत के जंगलों में निवास करता था। इसका चित्रण दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा जा सकता है। क्या ये सभी जीव असल में एक रहस्य है? यूनिकॉर्न को पवित्र माना जाता है और इसके पास जादुई शक्तियां होती है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं में बार बार उद्भूत होता है और साहस का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह जानना हमें और भी रोमांचित करता है।